हेलो एंड वेलकम अगेन। आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। व्हाट आफ्टर ट्वेल्थ के बाद में, ये आईसीएससी और सीबीएसई दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। उनके भी, सीबीएसई वालों का भी रिजल्ट आने वाला है, आपका रिजल्ट आ चुका है। तो ट्वेल्थ के बाद में आप क्या करने की सोच रहे हैं, यही आज का मेन टॉपिक है हमारा। बेसिकली जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, 90% 85% से ऊपर वाले बच्चे, आमतौर पे कहीं ना कहीं उनको पहले से प्लानिंग होती है और वो निकल जाते हैं अच्छे। जैसे साइंस वाले आईआईटी वगैरह में निकल गए, या जो बायो जिसने ले रखी है वो आपके नीट में निकल गए। कॉमर्स के अंदर इसी तरह से जो अच्छे बच्चे होते हैं वो सीए और सीएस वगैरह के अंदर निकल जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम उन लोगों के लिए आती है जो मीडियोकर हैं। 80% से 85% से जो कम बच्चे होते हैं, उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम ये आती है कि वो किसी भी प्रोफेशनल अच्छी जगह पे सीए वगैरह में अगर वो एडमिशन ले भी लेंगे तो वहाँ फंस जाएंगे। वो वहाँ पे क्लियर होना उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है। कुछ बच्चे कर भी लेते हैं लेकिन ज़्यादातर दिक्कत होती है, एडमिशन मिलना में बहुत दिक्कत होती है। तो उन बच्चों के लिए मैं आज यहाँ पे ये गाइड करने के लिए वीडियो में बना रहा हूँ। और सभी मैं मीडियोकर बच्चे सब स्ट्रीम्स में हैं, तो उनके लिए, सबके लिए मैं सीरीज से वीडियो रोज बनाऊंगा। तो कल मैं दूसरी साइंस के लिए और परसों ह्यूमैनिटीज के लिए वीडियो आपके लिए डालूंगा। आज सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कॉमर्स वालों की। तो कॉमर्स से जो 12th आपने कर लिया और 80% से आपके कम मार्क्स है, तो आपको क्या करना चाहिए, आज इसी के बारे में बात करूंगा। तो अगर कॉमर्स के अंदर 80% से ऊपर आए तो जैसे मैंने आपको बताया, आप सीए कर सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी का वो कोर्स कर सकते हो, बहुत अच्छे वो कैरियर ऑप्शन है वो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप अगर अच्छे आपके 90+ % हैं तो किसी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ पे बीकॉम ऑनर्स वगैरह कर सकते हैं। बहुत अच्छा इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं, बहुत अच्छे करियर ऑप्शन उनके भी होते हैं। तो वहाँ से आप अच्छे से करियर अपना सेट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, 80% से जो कम बच्चे हैं तो उनको ना तो डीयू में एडमिशन मिलेगा, नंबर 1। दूसरी तरफ अगर आप जाओगे तो सीए वगैरह और सीएस के अंदर पहली बात तो एडमिशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। एडमिशन अगर हो भी गया तो उसके बाद में सीए करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत कम बच्चे उसमें से निकाल पाते हैं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ दूसरे कैरियर ऑप्शन बताना चाह रहा हूँ जो कि आप अच्छे से कर सकते हैं। पहला है आपका बीकॉम, आप आराम से कर सकते हैं, वो सबको मालूम होता है। लेकिन यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि मतलब थोड़ा सा अपनी, बीकॉम तो सब लोग कर लेते हैं, ये मत सोचिए बीकॉम तो सब कर लेते हैं, मैं बीबीए करूंगा। तो बीबीए पैसे आपके ज्यादा जाएंगे, नाम के लिए मत भागिए। पैसे खूब सारे फैमिलीज के लग जाएंगे, आपको मतलब खाम खा दौड़ा देंगे वो लोग, बिना काम की मेहनत भी आपसे ज्यादा करवा लेंगे। लेकिन बीबीए की कोई वैलिडिटी नहीं होती है बिना एमबीए के, और आपको फिर एमबीए करना पड़ेगा। दूसरी बात, बीबीए करने के बाद अगर आप आगे पढ़ाई ना कर पाए तो आप और कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन बीकॉम के बाद आप एमबीए भी कर लेंगे, जो बीबीए के बाद में करने वाले हैं। बीकॉम के बाद एमबीए भी कर सकते हैं। दूसरी बात, आप सिविल सर्विसेज के आप वो दे सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं आईएएस पीसीएस के लिए। तीसरी चीज आपकी जो है वो आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। टीचिंग लाइन मतलब आप बीएड करके आप टीचिंग लाइन स्कूल में जा सकते हैं। बीकॉम एमकॉम करके और पीएचडी वगैरह करके आप कॉलेज के अंदर प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये आपके पास में कैरियर ऑप्शन है। बैंकिंग सेक्टर में बीकॉम करने के बाद आप एग्जाम देके बैंक में मैनेजर वगैरह लग सकते हैं, आराम से प्रोविजनरी ऑफिसर वगैरह लग सकते हैं। तो ये बीकॉम के बाद में आपके पास में कैरियर ऑप्शन है। बीबीए के बाद में टीचिंग का ऑप्शन आपका खत्म हो जाता है, बाकी भी ऑप्शन आपको नॉलेज नहीं मिलेगी बीबीए में, सिर्फ आपको एमबीए की, मैनेजमेंट की नॉलेज ही मिलती है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, पहले आप बीकॉम करिए, किसी अच्छे कॉलेज से बीकॉम कर लीजिए बहुत अच्छे से। अब उसके बाद आप क्या करिए, सेकंड ईयर से 3 ईयर का होता है बीकॉम, तो आफ्टर इन सेकंड ईयर आप जो है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए एट के लिए, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट जो एमबीए के लिए होता है। तो उसमें आप एडमिशन लीजिए, अच्छे से तैयारी करिए एमबीए की 2 साल तक। पहली साल भी आप एग्जाम दीजिए उसके, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए। और दूसरी साल आप क्या करेंगे, तो फाइनल ईयर होगा, उधर आप बीकॉम क्लियर करेंगे, उधर आपकी 2 साल की तैयारी एमबीए की होगी। और एमबीए में आपका खटाक से अच्छे कॉलेज में अगर आपने मेहनत करी है तो एडमिशन आपका हो जाएगा। एमबीए करने के बाद में आपके लाइफ के आगे हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शन, आपके इतने अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको नौकरी मिल जाती है और बहुत अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। आमतौर पे एमबीए के अंदर ये बोला जाता है जितना अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है और उस कॉलेज में जितना आपका फीस स्ट्रक्चर होता है, जैसे 15-15, 20-20 लाख रुपए भी कॉलेज लेते हैं, 5 लाख में भी हो जाता है। तो जितनी आप फीस पे करते हैं आमतौर पे जिस कॉलेज में, उतने ही आपका पैकेज भी होता है ईयरली, इतनी ही आपको सैलरी मिलती है। तो ये मैंने
एक्सपीरियंस है मेरा और मैंने देखा है। तो एमबीए के अंदर अगर आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन आपको मिल जाता है बीकॉम के बाद, तो आपके बल्ले बल्ले हैं। आप बीटेक वालों को पीछे छोड़ देंगे, आप डॉक्टर्स के बराबर आप पैसे कमाएंगे, काफी इनकम आपकी होएगी एमबीए के बाद में। मल्टीनेशनल कंपनीज में आप एयर कंडीशन में बैठ के और अपना काम करेंगे और बहुत अच्छे से, इवन आप बीटेक के ऊपर भी आपकी पोस्ट होगी, क्योंकि आप मैनेजमेंट में जाएंगे और बीटेक से भी ऊपर आपकी पोस्ट होगी, उनसे ज्यादा सैलरी आपकी होगी, आप मैनेजर लगेंगे वहां पे। तो ये आपको मैंने बताया बीकॉम के बाद में एमबीए करने का एक तरीका। दूसरा आपका मतलब यहाँ पे मीडियोकर 12th के अंदर 80% की, उसमें वहां पे उसके बाद कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि उसके बाद आप थोड़ा और मेहनत करिए, बड़े हो जाएंगे, समझ आ जाएगी, तो मेहनत करके उसके बाद ये खत्म हो जाएगा आपका 12th वाले मार्क्स की वैल्यू। अब दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूँ, होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट का भी कैरियर जो है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा कैरियर है, खास तौर पे बिलो मीडियोकर जो होते हैं, मतलब आपका लोअर मीडियोकर जो जोन होता है, मतलब 65 70 से नीचे 50 से 70 के बीच का जो एक स्लैब है। तो बच्चों के अगर जिनमें कॉमर्स सेक्शन में इतने मार्क्स आते हैं, तो वो होटल मैनेजमेंट एक फील्ड है जिसके अंदर वो एडमिशन ले सकते हैं। IHM इंडियन होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट होता है, जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन तो नहीं, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से, इग्नू से उनकी डिग्री मिलती है और रेगुलर कोर्स होता है ये। IHM इंडिया के अंदर 2 तरह के होते हैं, एक IHM है और एक IHM होता है, मतलब स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट होता है, हर स्टेट के अंदर होते हैं वो, 2 3 होते हैं। इंडियन होटल में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एक इंडिया के नेशनल लेवल के होते हैं, वो IHM होते हैं। SIHM होते हैं स्टेट लेवल के। तो 2 तरह के इंस्टीट्यूट होते हैं। अच्छी मेरिट वालों को बहुत अच्छे कॉलेज मिलेंगे, IHM मिल जाएंगे, जो नेशनल लेवल वाले होते हैं, जैसे पूसा दिल्ली है। अगर सबसे बहुत आप अगर थोड़े से आप अच्छे हो, थोड़ी सी अच्छी मेहनत करी, तो पूसा के अंदर आपको एडमिशन मिल जाता है, बहुत वैलिडिटी है उसकी। दूसरा आपका कॉलेज आपके गोवा के अंदर IHM गोवा है, IHM अहमदाबाद है, उसके बाद में IHM लखनऊ के अंदर भी है। तो कई आपके IHM बहुत अच्छे IHM आपको चेन्नई के अंदर है, कोच्चि के अंदर भी है। तो बहुत अच्छे IHM आपको मिलेंगे अगर अच्छी आपकी मेरिट अगर आती है तो, नेशनल लेवल वाले। उसके अलावा जो स्टेट लेवल के हैं वो भी हर स्टेट के अंदर है। अगर थोड़ी सी कम मेरिट रह जाती है तब भी कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप स्टेट IHM के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका कहीं पे भी आपने एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो एडमिशन कहीं ना कहीं हो जाएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं आपका प्लेसमेंट भी हो ही जाता है, 100% नियर अबाउट प्लेसमेंट होता है। और जो IHM के प्लेसमेंट होते हैं, अकेले सिर्फ होटल 5 स्टार होटल के अंदर आप अच्छी पोस्ट के ऊपर लगते हो, मैनेजरियल जॉब लगती है उसके अंदर आराम से। अगर आपके होटल के अंदर आपका नहीं होता है तो उसके बाद में आपका क्रूज के अंदर होता है, मतलब एयर होस्टेस लड़कियां लग सकती हैं, उससे मतलब करा हुआ। आजकल जो ट्रेन चल रही है, जो नई वंदे भारत वगैरह जो ट्रेन नहीं चल रही, तो उनके अंदर भी मतलब जो अंदर काम करने के लिए जो लड़के होते हैं, होटल मैनेजमेंट वाले ही अंदर लगाए जाते हैं उनके अंदर। तो वहां पे आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। आपकी रेस्टोरेंट चेन जो होती हैं आपकी, जैसे मैकडोनल्ड है, आपकी हल्दीराम वगैरह है, तो ये इनके अंदर भी आपको मैनेजरियल जॉब लगती है। वहाँ पे काफ़ी अच्छी सैलरी उनकी होती है, काफ़ी फैसिलिटीज़ होती हैं, तो वहाँ पे भी आपकी जॉब लग जाती है। 5 स्टार होटल का जैसे मैंने आपको बताया, क्रूज के अंदर आप लग सकते हो। क्रूज जो होते हैं उनके अंदर काफ़ी सारा पैसा बच्चों को मिलता है। विदेशों के अंदर भी होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, और अच्छे स्टूडेंट अच्छे कॉलेज से अगर होते हैं तो वो बाहर से भी कर सकते हैं। IHM से BSc होती है। BSc करने के बाद में आप अगर चाहो तो टीचिंग लाइन भी IHM से ज्वाइन कर सकते हो। आप MSc कर सकते हैं ये होटल मैनेजमेंट से MSc मतलब करके, और आप टीचिंग भी जो होटल मैनेजमेंट के कॉलेज हैं वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कैरियर ऑप्शन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। IHM ये बिलो मीडियोकर बच्चों के लिए मैंने बताया। हाँ, मीडियोकर 80 वाले भी कोई मना नहीं करता वहाँ पे करने में, लेकिन नीचे वाले जो होते हैं उनके लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम इनका बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, मेरिट बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती है। तो ये, और तीसरा इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास मैथ है, 80% तक आपके नंबर है, मैथ आपके पास है, तो आप BCA कर सकते हैं। BCA आपका जैसे BBA है, BBA मैं प्रेफर नहीं करूंगा, BCA मैं प्रेफर करूंगा। BCA करने के बाद आप MCA कर लेते हैं, या BCA के बाद भी आपको IT सेक्टर के अंदर जॉब मिलती है, और वो लगभग अगर आप MCA कर लेते हैं BCA करने के बाद, तो आप BTech के बराबर आपकी योग्यता हो जाती है, और आप अच्छी सी जॉब IT सेक्टर में लगती है। कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप लगते हो, हार्डवेयर इंजीनियर आप लग जाते हो वहाँ पे, और वहाँ पे जाने के बाद में काफ़ी अच्छी सैलरीज होती है और बहुत ही अच्छी जॉब्स आपको मिलती हैं। बिल्कुल आप AC में बैठना होता है, काफ़ी अच्छे पैसे होते हैं, और खूब सारी जॉब हैं आज के दिन अगर IT सेक्टर में आप देखो तो इस तरह से आपको मैंने
आज के दिन ये आपको 3 कैरियर ऑप्शन बताए जो मीडियोकर या बिलो मीडियोकर बच्चों के लिए थे, 80% से नीचे के बच्चों के लिए थे। तो मैं अगले एपिसोड में आपको साइंस साइड के बच्चों के जो मीडियोकर और बिलो मीडियोकर बच्चे हैं उनके लिए कैरियर ऑप्शन बताऊंगा। तो देखते रहिएगा, स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।